गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप जी सभी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी में से होने जा रहा है। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम जानेंगे कि सचखंड पहुंचने के लिए, मालिक से मिलने के लिए एक आत्मा में कौन से गुण होने चाहिए, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि कौन सी आत्मा गुरु की कृपा से सचखंड तक पहुंचती है। सत्संग वीडियो आरंभ करने से पहले हर बार की तरह आप जी से विनती की जाती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आओ अपने अपने संत सदगुरु को याद करके आज के इस छोटे से सत्संग को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आज के सत्संग के वचन हैं, कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। यह वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आप जी कहते हैं कि यह कोई साधारण शब्द नहीं है, इसमें आत्मा की मुक्ति का संपूर्ण रहस्य छिपा है। कोमल चित्त का तात्पर्य है निर्मल, दयावान और अहंकार रहित हृदय। ऐसी आत्मा ही सच्चे परमार्थ की अधिकारी होती है। परमार्थ का मार्ग न तलवार से चलता है, न बाहरी तप से, न विद्वता से, बल्कि कोमलता, नम्रता और भीतर की करुणा ही वह कुंजी है जिससे आत्मा गुरु कृपा के द्वारा सचखंड तक पहुंचती है। स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोमल चित्त दया मन धारो। यहाँ कोमल चित्त का तात्पर्य है ऐसा चित्त जो अहंकार से रहित हो, ऐसा मन जो कठोरता छोड़कर प्रेम और दया में स्नान करता हो, ऐसा अंतर जो दूसरों के कष्ट को देखकर भीतर से कांप उठे, और सबसे बढ़कर ऐसा चित्त जो परमात्मा की तलाश में खुद को पिघलाता चला जाए। जिस आत्मा में कोमलता नहीं, वह भजन की धुन को नहीं सुन सकती। जिसका हृदय कठोर है, उसमें प्रेम की नदियां नहीं बहती। परमात्मा ने आत्मा को कोमल बनाया है, शांत, निर्मल और दयालु बनाया है, लेकिन जब यह आत्मा शरीर, समाज, अहंकार और वासनाओं से ढक जाती है, तो उसकी कोमलता समाप्त हो जाती है। बचपन में देखा गया है कि बच्चा बहुत कोमल होता है, किसी को रोता देख खुद रोने लगता है, पशु पक्षियों से प्रेम करता है, तुरंत क्षमा कर देता है, मन में क्रोध या द्वेष नहीं रखता। गुरु इसी कोमलता को फिर से जागृत करने आते हैं। सतगुरु कभी ऐसे मन को अपना प्रेम नहीं देते जब तक वह पिघले नहीं। जैसे लोहे को गर्म किए बिना उसमें आकार नहीं आता, वैसे ही कठोर मन जब तक प्रेम और भजन की आग में पिघलता नहीं, तब तक वह आत्मिक स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता। गुरु साहिब कहते हैं कि कोमलता से आत्मा पर धुन की पकड़ तेज होती है। शब्द या धुन कोई बाहरी संगीत नहीं है, वह आत्मा की मूल ध्वनि है। लेकिन उस ध्वनि को सुनने के लिए मन को शांत, कोमल और प्रेममय बनना पड़ता है। जहाँ अहंकार है, वहाँ धुन नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ शब्द अपने आप बचता है।
जब आप किसी को प्रेम से देखो तो भीतर कुछ रूपांतरित होता है। वही कोमलता जब गुरु की ओर होती है तो धुन अपने आप गूंजती है। गुरु कोई बाहरी सुधारक नहीं होते, उनका कार्य है आत्मा की मूल कोमलता को फिर से जागृत करना। गुरु के सत्संग, उनकी दृष्टि, उनका सानिध्य, यह सब हमारी आत्मा में धीरे धीरे प्रेम और करुणा के बीज बोते हैं। गुरु हमारे भीतर के लोहे को सोना बनाते हैं और फिर उस सोने को धुन की मूरत में गढ़ते हैं। देखो, एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में एक छोटा सा बालक था, नाम था रवि। उसका पिता शराबी था और हर समय गुस्से में रहता था। रवि रोज गायब होकर किसी जगह चला जाता। पिता को यह अच्छा नहीं लगता। एक दिन रवि की माँ ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? बेटा बोला, माँ मैं बाबा जी के सत्संग में जाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लगता है। माँ की आंखें भर आई। पिता ने यह सुना और गुस्से में आकर कहा, आज के बाद गया तो टांगे तोड़ दूंगा। लेकिन अगली सुबह रवि चुपचाप उठकर फिर चला गया। वह बाबा जी के सामने सबसे पीछे बैठ गया। बालक की आंखें नम थी। उसकी आत्मा की पुकार बाबा जी तक पहुंच गई। बाबा जी की दृष्टि सीधी बालक पर पड़ी। वे रुके, मुस्कुराए और बोले, जिसके घर में रोशनी नहीं वहां से सबसे तेज रोशनी निकलती है। उस दिन के बाद रवि को सत्संग में स्थान मिल गया। उसके पिता ने कुछ महीनों बाद शराब छोड़ दी। वह भी सत्संगी बन गया। एक बच्चे की कोमलता ने पूरे परिवार को आत्मिक दिशा दे दी। अब गुरु साहिब कहते हैं कि हृदय कोमल है, इसकी पहचान कैसे करें? देखो, कहते हैं किसी की पीड़ा देखकर आंखें नम हो जाए, सेवा करते समय घमंड ना आए, किसी की गलती को क्षमा करने का भाव, नाम जपते समय आंसू निकल आए, सतगुरु का नाम सुनते ही हृदय पिघल जाए। अगर ये भाव उठते हैं तो समझो आत्मा कोमल हो रही है। वही आत्मा शब्द की खोज में आगे बढ़ेंगी। कुछ लोग भावुक होते हैं लेकिन कोमल नहीं। भावुकता एक मानसिक विकार हो सकता है, जैसे जल्दी रोना, डरना, टूटना। लेकिन कोमलता एक शक्ति है, जैसे दया, प्रेम और सहनशीलता से युक्त। भावुक व्यक्ति टूटता है, कोमल व्यक्ति झुकता है लेकिन कभी टूटता नहीं। गुरु कोई चेहरा नहीं देखते, न रूप देखते हैं, न जाति। वे केवल मन की कोमलता को पढ़ते हैं। जिस दिन आत्मा खुद रोए बिना दिखावे के, उस दिन गुरु की दृष्टि स्वयं उस पर पड़ती है। गुरु साहिब कहते हैं, कोमल चित्त आत्मा का वह दीप है जिसे बुझने नहीं देना चाहिए। अगर आपने इस जीवन में गुरु को पाना है तो सबसे पहले अपने चित्त को कोमल बनाओ। यही कोमलता आगे चलकर सिमरन में शक्ति बनेगी, धुन की धारा का पुल बनेगी और गुरु की कृपा की पात्रता बनेगी। कोमल चित्त दयामन धारो। अब दयामन धारो, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ केवल इतना नहीं कि किसी भूखे को रोटी देना या किसी को नुकसान न पहुंचाना, बल्कि इसका गहरा अर्थ है अपने मन को इतनी कोमलता से भर देना कि वह किसी की पीड़ा को अपना ले। अब देखो, दया क्या है?
यह एक ऐसा भाव है जो मन को विनम्र बनाता है, दूसरों के दुख में तड़प उठता है, मौन रहकर भी बहुत कह जाता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की पहली सीढ़ी है। जहाँ दया नहीं वहाँ भजन नहीं, जहाँ दया नहीं वहाँ गुरु की कृपा भी नहीं। मन स्वभाव से ही चंचल और स्वार्थी होता है, लेकिन जब उसमें दया भर जाती है तो वह सच्चा भक्त बन जाता है। दया से मन नम्र होता है, दया से क्रोध शांत होता है, दया से निंदा का विष हटता है, दया से सेवा में भावना आती है, दया से सिमरन में आत्मा झुकती है। गुरु उसी आत्मा पर दृष्टि डालते हैं जिसका मन दया से भरा हो। जब आप सिमरन करते हैं और मन शांत नहीं होता, उस समय अपने मन से कहो, हे मन, तू दूसरों को क्यों दोष देता है? तू खुद कितनी पीड़ा बांटता है। जब मन यह मान ले कि वह दोषी है, तब उसमें दया जागती है और वही दया सिमरन को गहराई देती है। गहरी बात है जब आत्मा सिमरन में बैठकर रोती है और कहती है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, तब दया प्रकट होती है और तब शुद्ध नाम की अनुभूति होती है। डेरा ब्यास में एक सत्संग था। संगत में हजारों लोग लंगर पंक्ति में बैठे थे। भीषण गर्मी थी। एक बूढ़ी अंधी माँ पंक्ति में बैठी थी, लेकिन कोई उसे पानी नहीं दे रहा था। वह चुपचाप बैठी रही, किसी से शिकायत नहीं की। तभी एक छोटा बालक आया, उसका नाम था राजू। वह लंगर सेवा में था। उसने उस बूढ़ी माँ को देखा, उसके पास गया और अपने हाथ से पानी पिलाया, फिर रोटी खिलाई। माँ ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा आज तेरा हाथ नहीं, मेरे गुरु का हाथ मुझे छू गया। बाबा जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने सेवक को बुलाया और बोले, आज यह बच्चा नहीं, यह मेरी आत्मा ने सेवा की है, यह दया है। दया केवल सेवा नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दृष्टि है। सेवा में बिना दिखावे के मदद करना, दृष्टि में किसी को गिराकर तिरस्कार ना करना, वाणी में कटु शब्दों को छोड़ देना, मधुरता अपनाना। भजन सिमरन तब ही सफल होता है जब वाणी दयालु होती है। जो दया करता है वह गुरु को पसंद आता है। गुरु खुद करुणा के सागर हैं। जब कोई आत्मा दया में डूब जाती है तो वह गुरु के स्वभाव के नजदीक आ जाती है। दया से आत्मा गुरु की भाषा समझने लगती है। मन में दया हो और आत्मा गुरु के नाम में तड़प उठे, तब धुन स्वयं गूंजती है। गुरु का शब्द कोई भाषण नहीं, वह ध्वनि तभी सुनाई देती है जब आत्मा को भीतर से पिघलाया गया हो। गुरु साहिब कहते हैं, दयामंद धारों का अर्थ क्या है? अपने मन को इतना पिघला दो कि उसमें कोई कठोरता, कोई क्रोध, द्वेष या छल ना बचे। जब मन दया से भरता है तब नाम गूंजता है, गुरु की कृपा उतरती है, सेवा में मिठास आती है और आत्मा सचखंड की ओर चल पड़ती है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि परमार्थ का खोज लगाना, इसका क्या मतलब है? कहते हैं, यह संसार हमें बाहरी खोजों में उलझाए रखता है। धन, प्रतिष्ठा, परिवार, विज्ञान, तीर्थ, लेकिन परमार्थ
इसका अर्थ है परम अर्थ, अर्थात आत्मा का वास्तविक उद्देश्य प्रभु से मिलन। संत मत कहता है, यदि यह जीवन केवल खाने पीने, सोने, बोलने और कमाने में निकल गया तो आत्मा खाली आई और खाली हाथ लौटेगी। परमार्थ का सामान्य अर्थ लोग परोपकार मानते हैं, लेकिन संत मत में इसका गहरा अर्थ है आत्मा की यात्रा का परम उद्देश्य उस ध्वनि की खोज जिसमें आत्मा उत्पन्न हुई है। गुरु के शरण में बैठकर नाम और धुन में लीन होना, जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पाना और आखिर में सचखंड तक पहुंचना। देखो, बचपन में आत्मा कोमल होती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं मन सांसारिक कामनाओं से भर जाता है। मोह माया, झूठ, छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आत्मा पर चढ़ जाते हैं। परम सत्य की खोज रुक जाती है। हम केवल शरीर और मन की आवश्यकताओं में उलझ जाते हैं। गुरु हमें इस नींद से जगाने आते हैं। परमार्थ की सच्ची खोज वहीं से शुरू होती है जब आत्मा यह मान ले कि यह संसार मेरा घर नहीं है। जब सुखों से मन भर जाए और भीतर खालीपन अनुभव हो, जब मृत्यु का भय आत्मा को भीतर तक हिला दे, जब कोई सत्संग भीतर से आत्मा को झकझोर दे, जब आत्मा गुरु के नाम की प्यास से तड़प उठे, तो आत्मा तड़पती है, वहीं खोजती है। गुरु द्वारा दिया गया नाम ही वह कुंजी है जो आत्मा को परमार्थ की राह पर चलाती है। लेकिन नाम लेना ही पर्याप्त नहीं, सच्चा सिमरन और ध्यान पूर्वक अभ्यास जरूरी है। सिमरन के बिना आत्मा भटकती है। सिमरन के बिना मन शांत नहीं होता। सिमरन से ही आत्मा ऊपर उठती है। अब सिमरन क्या है? सिमरन यानी परमार्थ का इंजन है। धुन, धुन उसकी दिशा है और गुरु मार्गदर्शक है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या परमार्थ कोई कठिन तपस्या है? गुरु साहिब कहते हैं, नहीं, सतगुरु इसे सरल बनाते हैं। कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई कठिन व्रत, तप, योग नहीं। सिर्फ प्रेम, भक्ति और सच्चे भाव से भजन सिमरन को रोजाना की साधना बना लो। परमार्थ कठिन नहीं, लगातार और सच्ची साधना मांगता है। एक युवक था, नाम था विराट। वह विभिन्न धर्मों, योग, तंत्र, मंत्र, साधुओं के पीछे घूमता रहा, पर संतोष नहीं मिला। एक दिन वह डेरा ब्यास पहुंचा, बाबा जी का सत्संग सुना। पहली बार कोई बात दिल में उतरी। सत्संग के बाद उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बस मन को शांत करके नाम को पकड़ लो, बाकी मैं खुद पहुंचा दूंगा। उस दिन से विराट ने रोज सुबह भजन में बैठना शुरू किया। 6 माह बाद उसे पहली बार धुन सुनाई दी। अब विराट कहीं नहीं जाता, वो खुद यात्रा बन गया। गुरु हमारी मेहनत नहीं, हमारा समर्पण देखते हैं। जब आत्मा कहे, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही मुझे बचाओ, वहीं से परमार्थ शुरू होता है। गुरु कोई माँ की तरह पीछे से पकड़ते हैं, गिरने नहीं देते। जब आत्मा सिमरन करते करते धुन से जुड़ जाती है, जब ध्यान भीतर टिकता है, जब नाम भीतर गूंजने लगता है, तब आत्मा
संसार से ऊपर उठ जाती है। परमार्थ वही पूर्ण होता है जहां आत्मा और शब्द मिलते हैं। परमार्थ का खोज लगाना, इसका अर्थ है अपने भीतर के प्रभु की ओर लौटना। यह यात्रा नाम से शुरू होती है और भक्ति से चलती है और धुन में समाप्त होती है। परमार्थ की खोज में प्रयास जरूरी है, लेकिन उसकी प्राप्ति गुरु की दया से होती है। गुरु के बिना परमार्थ अधूरा है। गुरु की दया के बिना नाम निष्क्रिय है। गुरु की दृष्टि के बिना आत्मा दिशाहीन है। सतगुरु के बिना कोई आत्मा पार नहीं हो सकती। हम प्रयास करते हैं, सिमरन, सेवा, प्रेम, लेकिन ये सब तब तक अधूरे हैं जब तक गुरु की कृपा की वर्षा ना हो। इस संसार में लोग परमार्थ का अर्थ कुछ और समझते हैं। दान देना, मंदिर बनवाना, भोजन बांटना या कथा कराना। लेकिन सच्चा परमार्थ क्या है? जो कार्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, वही सच्चा परमार्थ है। सच्चा परमार्थ एकमात्र है, आत्मा का उद्धार, आत्मा का शरीर से ऊपर उठना, 5 तत्वों से मुक्त होना, मन और काल के बंधन से छूटना, शब्द धुन में लीन होकर सचखंड तक पहुंचना। कोई गंगा में डुबकी लगाए, कोई मंदिर सजाए। सच्चा परमार्थ वही जो आत्मा को पार लगाए। लोग धर्म में उलझे हैं, कथा कराना पर खुद ध्यान नहीं करना, मंदिर बनवाना पर मन में द्वेष रखना, हवन करवाना पर लोभ में जीना, धार्मिक यात्राएं पर अहंकार से ग्रस्त। अक्सर लोग सोचते हैं, किसी को कपड़े दिए, ये है परमार्थ। गाय को रोटी दी, ये है परमार्थ। मंदिर में दान दिया, ये है परमार्थ। गुरु साहिब कहते हैं, नहीं, ये पुण्य हो सकते हैं पर परमार्थ नहीं। परमार्थ तब शुरू होता है जब आत्मा भीतर की ओर मुड़े, मन पर विजय पाए, भजन सिमरन में बैठने लगे, शब्द की धुन से जुड़ने लगे। कबीर साहिब की बाणी है, दान करे, धर्म करे, फिर भी माया में उलझाए। बिना सतगुरु के भजन के आत्मा कहाँ ठौर पाए। गुरु साहिब कहते हैं कि सच्चा परमार्थ वही है जो आत्मा को भजन से, शब्द से जोड़कर गुरु चरणों तक पहुंचा दे। अब गुरु साहिब कहते हैं, परमार्थ यानी परम सत्य की खोज एक ऐसा मार्ग है जहां बिना पथ प्रदर्शक के कदम दर कदम आत्मा भटकती है। यह पथ सूलों से भरा है, विकारों से ढका है और केवल गुरु ही वह दीपक है जो इसे प्रकाशित कर सकता है। परमार्थ शब्द का अर्थ है परम अर्थ, अर्थात जीवन का अंतिम और वास्तविक लक्ष्य। सामान्य मनुष्य इसे समझ ही नहीं सकता क्योंकि मन विषयों में उलझा है, इंद्रियां माया जाल में है, आत्मा नींद में है, बुद्धि अहंकार में डूबी है। ऐसे में मार्गदर्शन केवल वही कर सकता है जो स्वयं जागृत है और वह है सतगुरु। गुरु के बिना जप तप योग सब अधूरा है। शास्त्रों में आता है, लाख जप तप संयम कीना, बिन सतगुरु कछु सिद्ध न लीना। कहते हैं कि आप लाख जप करें, लाख बार राम नाम का उच्चारण करें, योग की ऊंची साधनाएं करें, यदि गुरु की कृपा नहीं तो यह सब कर्मों के फल भर बनकर रह जाएगा। गुरु ही उस शब्द की चाबी देता है जो आत्मा को काल के घेरे से बाहर निकालती है। गुरु साहिब कहते हैं, नाम गुरु से ही मिलता है। नाम वह नहीं
जो केवल कानों से सुना जाए। सच्चा नाम वह है जो सतगुरु की कृपा से अंदर सुना जाता है। यह नाम काल से पार है, यह नाम ब्रह्मांड के पार है, यह नाम धुन रूप है, यह नाम ही सचखंड का द्वार है और इसे देने का अधिकारी केवल सतगुरु है। यह प्रश्न बहुत आत्माएं पूछती है कि क्या बिना नामदान के भी परमार्थ संभव है? इसका उत्तर है थोड़ी समझ में हाँ, पर पूर्ण मुक्ति में नहीं। यदि नामदान ना भी मिला हो पर अंतर से गुरु को पुकारा जाए, सच्ची श्रद्धा हो, मन समर्पित हो, निस्वार्थ प्रेम हो, तो गुरु की दया से अंत में नाम की रस्सी आत्मा को थाम ही लेती है। पर नाम के बिना रूह पार नहीं जा सकती, क्योंकि काल के क्षेत्र में केवल वही नाम अमोघ अस्त्र है। जब कोई भक्त सच्चे प्रेम और समर्पण से सतगुरु के चरणों में आता है, गुरु उसे उसकी भीतर की पात्रता के अनुसार नामदान देते हैं। यह नाम केवल मंत्र नहीं होता, बल्कि आत्मा को ध्वनि धारा से जोड़ने का सूक्ष्म साधन होता है। जैसे ही सिमरन, ध्यान और भजन नियमित होता है, नाम जीव की अंतर आत्मा में ध्वनित होने लगता है। नाम सुनते ही आत्मा हौले हौले जागने लगती है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है, विषयों की रुचि कम होती है, अंतर में शांति भरने लगती है, धुन सुनाई देनी शुरू होती है और सबसे बड़ा संकेत, आत्मा को गुरु की प्रेम भरी दृष्टि में संसार फीका लगने लगता है। अब सब कुछ कहकर अंत में कहते हैं कि सच्चा सद्गुरु केवल नाम ही नहीं देता, उस नाम में अपनी आत्मिक शक्ति भी भरता है। जैसे ही भक्त संकट में होता है, सतगुरु की कृपा उस नाम में सक्रिय हो जाती है और वह संकट या कालिक खिंचाव समाप्त हो जाता है। गुरु की दृष्टि से काल भी कांपता है। नाम से जुड़ी आत्मा उसकी सीमा से दूर होती है। इसीलिए सतगुरु की शरण में आकर नाम पाना, सिमरन करना, ध्यान में गुरु को बैठाना और धुन को सुनने का अभ्यास, यही है वह साधना जो आत्मा को काल के जाल से मुक्त करती है और सचखंड के मार्ग पर पहुंचाती है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में एक छोटी सी विनती और की जाती है कि निरंतर सत्संग सुनने के लिए चैनल को आप जी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।